लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि असेसमेंट ईयर 26-27 में हमें 12 लाख तक की इनकम की छूट मिलेगी या सिर्फ 4 लाख तक की इनकम की छूट मिलेगी। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट सौरदीप सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स की स्लैब्स के बारे में कि हमें इनकम टैक्स कब पे करना होगा, कितनी इनकम पर पे करना होगा और कितना इनकम पे करना होगा। हमें 12 लाख तक छूट मिलेगी या 4 लाख तक छूट मिलेगी। और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जिनमें आपको 4 लाख की भी छूट नहीं मिलेगी, चाहे आपकी इनकम 10 लाख है या 1 लाख है, फिर भी आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे और अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर टोटल 5 हेड होते हैं इनकम के, यानी इनकम टैक्स एक्ट ने इनकम्स को 5 कैटेगरी में या 5 हेड के अंदर डिवाइड किया गया। तो सबसे पहले आता है हमारा इनकम फ्रॉम सैलरी हेड, यानी कि सैलरी से जो भी आपको इनकम अर्न होती है वो इनकम फ्रॉम सैलरी हेड के अंदर शो की जाती है। और दूसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि आपको कोई भी रेंटल इनकम अर्न होती है किसी भी प्रॉपर्टी से, यानी कोई आपने घर, मकान, दुकान कुछ भी आपने रेंट पर दिया है, उस पर जो भी आपको इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड के अंदर आएगी। और तीसरा हेड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि आप कोई भी बिजनेस करते हैं, कोई भी प्रोफेशन करते हैं, जैसे कि कोई डॉक्टर, लॉयर, सीए, कुछ भी आप प्रोफेशनल काम करते हैं या कोई भी आप बिजनेस, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, उसकी जो भी इनकम होगी आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड के अंदर आएगी। और नंबर 4 पर बात करते हैं। नंबर 4 पर जो हेड आता है वो होता है कैपिटल गेन, यानी कि कोई भी कैपिटल गेन इनकम आपको होती है, जैसे कि आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हैं या कोई भी शेयर या म्यूचुअल फंड बेचकर आपको जो भी इनकम होती है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हेड के अंदर आती है। और नंबर 5 पर आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, यानी कि ऐसे इनकम जो बाकी 4 हेड्स के अंदर नहीं आती, उस इनकम को हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर रिपोर्ट करेंगे। जैसे कि आपका बैंक का कोई भी इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, कोई भी गैम्बलिंग से, गेमिंग से, आपको लॉटरी से कोई भी इनकम अर्न होती है, वह इनकम हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड के अंदर रिपोर्ट करते हैं। तो नॉर्मल टैक्स स्लैब के बारे में आपको पता ही होगा कि नॉर्मल टैक्स स्लैब कुछ इस प्रकार हैं। 0 से 4 लाख तक 0%, 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%, उसके बाद 20, 25 और 30। इस प्रकार से हमारी जो टैक्स स्लैब्स हैं वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा बनाई गई है और यह असेसमेंट ईयर 26-27 के अंदर एप्लीकेबल हो। तो इस टैक्स स्लैब के अंदर तो 4 लाख की इनकम पर भी टैक्स लगाया गया है, लेकिन 12 लाख तक हमें एग्जम्पशन कैसे मिलेगी? तो अब एंट्री होगी सेक्शन 87A की। सेक्शन 87A के अंदर आपको टैक्स की रिबेट मिलती है 60,000 की, और यह रिबेट तभी एप्लीकेबल होगी जब आपकी इनकम टोटल 12 लाख से कम होगी। यानी कि हम कैलकुलेशन करें तो अगर आपकी इनकम 12 लाख है, 0 से 4 लाख तक तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, 4 से 8 लाख तक की इनकम पर आपको 5% टैक्स यानी कि 20,000 पे टैक्स बनेगा, और 8 लाख से 12 लाख की इनकम पर 10% यानी कि 40,000 पे टैक्स बनेगा। तो 40,000 और 20,000 ये दोनों को मिलाकर हमारी जो टैक्स की वैल्यू है वो बनेगी 60,000 रुपीज। और सेक्शन 87A के अंदर हमें 60,000 की रिबेट मिल जाती है टैक्स की, तो यह रिबेट एप्लीकेबल हो जाएगी अगर हमारी इनकम 12 लाख से कम है। तो इस प्रकार से आपको 12 लाख तक की इनकम पर कोई भी टैक्स पे नहीं करना होगा। लेकिन यह रिबेट मिलेगी कब? अगर आपकी नॉर्मल इनकम जैसे कि सैलरी, रेंटल इनकम, बिजनेस की इनकम या कोई भी इंटरेस्ट की इनकम आपको आती है तो यह नॉर्मल इनकम में काउंट होती है। और अगर यह इनकम आपकी 12 लाख से कम है तो आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिलेगी और 12 लाख तक की इनकम पर आपको टैक्स पे नहीं करना होगा। और अगर आपकी इनकम 12 लाख से अधिक हो जाती है तो आपको सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। उस कंडीशन में आपको नॉर्मल टैक्स स्लैब के हिसाब से 4 लाख की इनकम से ही टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको कैपिटल गेन से कोई इनकम होती है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, तो उस इनकम पर सेक्शन 87A की रिबेट एप्लीकेबल नहीं होती है और आपको 4 लाख के बाद ही टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर आपको 1.25 लाख की एग्जम्पशन मिल जाती है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अगर आपको 1.25 लाख तक की इनकम अर्न हो रही है तो आपको उस पर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको 1.25 लाख से ऊपर इनकम होती है तो उस ऊपर की इनकम पर आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी टोटल इनकम 6 लाख हो रही है, ठीक है, उस 6 लाख की इनकम
में से 2 लाख रुपए आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से अर्निंग हुई है। तो नॉर्मल इनकम पर तो हमें टैक्स पे नहीं करना 4 लाख तक की इनकम पर, और ऊपर 2 लाख की जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उस पर 1.25 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। जो बाकी 75,000 की हमारी इनकम बच जाएगी उसके ऊपर आपको 12.5% टैक्स पे करना पड़ेगा, और उस टैक्स के ऊपर भी आपको 4% जो है वो सेस पे करना पड़ेगा। तो वहीं अब बात रही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की। अगर आपकी इनकम 4 लाख से अधिक है और आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी कोई अर्निंग होती है तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम पर भी सेक्शन 87A की रिबेट एप्लीकेबल नहीं होगी। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की इनकम पर आपको फ्लैट 20% टैक्स पे करना पड़ेगा। और अब हम बात करेंगे स्पेशल रेट इनकम के बारे में। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ इनकम्स को इन नॉर्मल स्लैब से अलग रखा गया है, उसे एक स्पेशल रेट इनकम कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, और उस पर टैक्स भी जो है वो नॉर्मल स्लैब रेट के अकॉर्डिंग नहीं लगता। तो अब हम उन इनकम के बारे में या उस स्पेशल रेट इनकम के बारे में बात करेंगे। अगर आपको गेमिंग, गैम्बलिंग, क्रिप्टो, लॉटरी, इनसे कोई भी इनकम होती है तो उस पर आपको 4 लाख की भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस कंडीशन में आपकी चाहे इनकम कितनी भी हो, चाहे 4 लाख से कम ही क्यों ना हो, चाहे 10,000 हो, 50,000 हो, 1 लाख हो, कितनी भी इनकम हो, आपको उस इनकम के ऊपर फ्लैट 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी इनकम जो है वो टोटल 6 लाख है, ठीक है। उसमें से 5 लाख की इनकम तो आपकी सैलरी से या से किसी भी एड से आई है, भी आपकी नॉर्मल इनकम है, और 1 लाख की जो इनकम है वो आप कोई गेमिंग से जीतते हो, तो अभी आपकी टोटल इनकम तो 6 लाख है। अब जो वो 5 लाख की इनकम है उसे तो नॉर्मल इनकम में काउंट किया जाएगा, उस पर आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी। अब जो बची हुई 1 लाख इनकम है हमारी गेमिंग की, तो उस पर आपको 30% टैक्स पे करना ही पड़ेगा। यहाँ पर आपकी इनकम तो 12 लाख से कम है, लेकिन आपको कुछ ऐसी इनकम हुई है जो स्पेशल रेट इनकम के अंडर आती है, तो उस इनकम पर आपको फ्लैट 30% टैक्स पे करना ही होगा। बाकी जो बची हुई इनकम है उस पर आपको सेक्शन 87A की रिबेट मिल जाएगी। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आप कोई भी काम नहीं करते, ना कोई बिजनेस भी नहीं है, सैलरी भी नहीं है, आपको सिर्फ गेमिंग से ही इनकम हुई है, कितनी 1 लाख की या 50,000 की, कोई भी अपने फॉर अमाउंट मान लेते हैं, एग्जाम्पल के लिए 1 लाख की इनकम हुई है। अब यहाँ पर क्या होगा, अब टैक्स की स्लैब जो है उसके हिसाब से तो 4 लाख के बाद हमें टैक्स पे करना होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपकी अर्निंग जो है एक स्पेशल रेट इनकम कैटेगरी की इनकम में हुई है, तो आपको उस पर टैक्स भी स्पेशल रेट के हिसाब से ही देना होगा, चाहे आपकी इनकम 4 लाख से कम ही क्यों ना हो, आपको उस इनकम के ऊपर 30% टैक्स पे करना ही पड़ेगा। तो अभी आपको इस वीडियो से समझ आ ही गया होगा कि 12 लाख के बाद टैक्स देना है या 4 लाख के बाद टैक्स देना है, और कुछ ऐसी कंडीशन भी आपको पता चल गई कि जहां पर आपको 4 लाख की भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो अब जो ये 12 लाख की एग्जम्पशन है, जो सेक्शन 87A की जो रिबेट है, ये सिर्फ इंडिविजुअल्स को ही मिलेगी। अगर आप एक HUF है यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हैं, तो उस कंडीशन में आपको सिर्फ 4 लाख की ही एग्जम्पशन मिलेगी, आपको सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिलेगी। और अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म, कंपनी या LLP हैं, तो आपको 4 लाख की भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। आपकी जितनी भी इनकम होगी उस पर आपको 30% टैक्स पे करना ही होगा। तो आपको आज की इस वीडियो में समझ आ ही गया होगा कि 12 लाख की और 4 लाख की एग्जम्पशन किन कंडीशन में मिलती है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें, और इनकम टैक्स एंड GST के सिंपल एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।